हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9 में संस्कृत खंड से सदाचारः पाठ को पढ़ेंगे, इसके अनुवाद को समझेंगे। ये परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है, तो इस वीडियो को बच्चों आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको जो अर्थ है, इसका अनुवाद है, अच्छे से समझ में आ जाए। और इस तरह के नए-नए वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके लिए ऐसे वीडियो लगातार बनते रहेंगे। तो अब हम लोग इसके अनुवाद को पढ़ते हैं। अगर इसमें आपको संदर्भ और अनुवाद दोनों लिखना होता है, संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के सदाचारः पाठ से लिया गया है। अब इसके एक एक लाइन के अनुवाद को पढ़ते हैं। देखिए, पहली पंक्ति में सताम सज्जना नाम आचारः सदाचारः। सदाचार का अर्थ होता है अच्छा आचरण। तो सताम सज्जना नाम आचारः सदाचारः। सज्जना नाम माने सज्जनों, सज्जनों का आचारः माने आचरण, सज्जनों का आचरण ही सदाचार है। ये जनाः सद एव विचारयन्ति। ये जनाः माने जो लोग, सद माने अच्छा, एव माने ही, विचारयन्त माने विचार करते हैं। जो लोग अच्छा ही विचार करते हैं। सद एव वदन्ति, वदन्ति माने होता है बोलना, अच्छा बोलते, अच्छा ही बोलते हैं। सद एव आचरन्ति, और अच्छा ही आचरण करते हैं। ते एव सज्जनाः भवति, वे ही सज्जन होते हैं। फिर से इस लाइन के अनुवाद को देख लेते हैं। जो लोग अच्छा ही विचार करते हैं, अच्छा ही बोलते हैं और अच्छा ही आचरण करते हैं, वे ही सज्जन होते हैं। अगली पंक्ति देखिए, सज्जनाः यथा आचरन्ति तथैवाचरणं सदाचारः भवति। भवति माने होता है। सज्जना माने सज्जन, यथा माने जैसा, आचरण माने आचरण। सज्जन जैसा आचरण करते हैं, तथैवाचरण माने वही आचरण सदाचार होता है। फिर से देखिए, सज्जन जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण सदाचार होता है। सदाचारणेव सज्जना सुविकीयान इंद्रियाणि वशे कृत्वा सर्वे सहशिष्टम व्यवहारम कुर्वन्ति। अब इस पंक्ति का अनुवाद देखिए। सदाचारणेव सज्जना माने सदाचार से ही, सज्जन, सुविकीयान माने अपनी, इंद्रियाण माने इंद्रियों को, सदाचार से ही सज्जन लोग अपनी इंद्रियों को वशे कृत्वा माने वश में करके, सर्वे सह माने सबके साथ, शिष्ट व्यवहार करते हैं। फिर से देखिए अनुवाद। सदाचार से ही सज्जन अपनी इंद्रियों को वश में करके सभी के साथ शिष्ट व्यवहार करते हैं। आगे देखिए, विनया ही मनुष्याणाम भूषणम। विनय माने विनम्रता, विनम्रता ही मनुष्यों का भूषण माने आभूषण है। विनम्रता ही मनुष्य का आभूषण है। विनयशील जनः सर्वेषां जनानां प्रियं प्रियः भवति। विनयशील माने विनम्र, विनम्र पूर्वक। जो विनम्र व्यक्ति है वो सर्वेषां माने सभी लोगों का प्रिय होता है। विनयशील मनुष्य सभी लोगों का प्रिय होता है। विनयः सदाचारात् उद्भवति। विनय सदाचार से ही उत्पन्न होता है। अब आगे की पंक्तियों को देखते हैं। सदाचारात् न केवलम विनयः। सदाचार से न केवल विनय, अपितु विविधा अन्ये अपि सद्गुणा विकसन्ति। इसमें कहा गया कि सदाचार से न केवल विनम्रता, अपितु विविध प्रकार के अन्य गुण भी विकसित होते हैं। यथा माने जैसे, धैर्यम दाक्षिण्यम संयमः आत्मविश्वासः। यथा माने जैसे, धैर्य, दाक्षिण्यम माने उदारता, संयम, आत्मविश्वास, निर्भीकता, ये गुण भी सदाचार से प्रकट होते हैं। अस्माकं भारत भूमिः प्रतिष्ठा जगति सदाचारादेव आसीत्। अस्माकं माने हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा, जगत माने संसार में, सदाचार के कारण ही थी। हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा संसार में सदाचार से ही थी।
आगे की पंक्तियों में देखिए, पृथिव्याम सर्व मानवाः माने पृथ्वी के सभी मनुष्य स्वं स्वं चरित्रम भारतस्य सदाचार परायणात् जनात् शिक्षरेण। पृथ्वी के सभी मनुष्य भारत के सदाचारवान लोगों से ही अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेते हैं। भारत भूमि अनेकेषां सदाचारिणां पुरुषाणां जननी, मतलब भारत भूमि अनेकों सदाचारी पुरुषों की जननी है। एतेषां महापुरुषाणाम आचारः अनुकरणीय, इन महापुरुषों का आचरण जो है वो अनुकरणीय माने अनुकरण करने के योग्य है। अब आगे देखिए, आगे की पंक्ति में कहा गया है कि सदाचार नाम नियम संयमो पालनम, नियम और संयम का पालन करने का नाम ही सदाचार है। नियम और संयम के पालन का नाम ही सदाचार है। इंद्रिय संयमः सदाचारस्य मूले तिष्ठति। अब यहाँ पे कहा गया कि इंद्रिय संयम सदाचार के मूल में तिष्ठति माने मूल में स्थित है। इंद्रिय संयम सदाचार के मूल में स्थित है। इंद्रिय संयमः युक्ताहार विहारेण युक्त स्वप्नावबोधेन च किम युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचारेण निर्णेत शक्यते। अब यहाँ पर कहा गया है कि इंद्रिय संयम युक्त माने उचित आहार और विहार, उचित सोने, स्वप्न माने सोने, बोध माने जागने से प्रकट होता है। इन पंक्तियों में क्या कहा गया है, यहाँ पे फिर से इसको हम लोग देखते हैं। इंद्रिय संयमः युक्ताहार विहारेण युक्त स्वप्नावबोधेन च संभवति। ने इंद्रिय संयम युक्त माने उचित आहार और विहार, उचित सोने और जागने से ही संभव है। किम युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचारेण निर्णेतुं शक्यते। किम युक्तम माने क्या उचित है, युक्तम माने उचित, क्या उचित है और क्या अनुचित है, ये सदा इसका निर्णय सदाचार के द्वारा ही हो सकता है। अब आगे हम लोग देखते हैं अगली पंक्तियों में क्या कहा गया है। आगे देखिए, इसमें कहा गया है ये केयपि पुरुषः महान्तः अभवन, माने जो कोई पुरुष, केयप माने कोई भी, जो कोई भी पुरुष महानता अभवन माने महान हुए हैं। ते संयमेन सदाचारणेव उन्नति गतः, वे संयम और सदाचार से ही उन्नति को उन्होंने प्राप्त किया है। फिर से इस लाइन का देखिए पूरा, कि जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं वे संयम और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त हुए हैं। यह जनाः नियमेन अधीते, अधीते माने अध्ययन करना या पढ़ना, जो लोग नियम से अध्ययन करते हैं या जो व्यक्ति नियम से पढ़ता है, यथा संभव शेते, शेते माने सोना, ठीक समय पर सोता है, जागत माने जागता है, खादत माने खाता है, पीबत माने पीता है, निश्चयेन अभ्युतम गच्छति। अब यहाँ पे फिर से देखिए, जो व्यक्ति नियम से पढ़ता है, नियम से सोता है, जागता है, खाता है और पीता है, वो निश्चय ही अभ्युदय माने उत्थान को प्राप्त करता है, उन्नति को प्राप्त करता है। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णितः, सदाचार की महिमा शास्त्रों में भी वर्णित की गई है। अब आगे देखते हैं। अब अगली पंक्तियों में देखिए एक श्लोक है, इस श्लोक का अर्थ हम लोग देखते हैं। सर्वलक्षणहीनो अपि या सदाचारवान नरः, सर्वलक्षण माने सभी प्रकार के शुभ लक्षणों से रहित, हीन माने रहित होने पर भी जो सदाचारी पुरुष है। श्रद्धालु अनसूयस्य, श्रद्धालु माने श्रद्धा युक्त, अनसूय का अर्थ होता है निंदा ना करना, अर्थात निंदा रहित, जो दूसरे की बुराई नहीं करता है। शतम वर्षाणि जीवत माने 100 वर्षों तक जीता है। अब कौन सा व्यक्ति 100 वर्षों तक जीता है, फिर से हम देखते हैं श्लोक में।
मने सर्व लक्षणहीनो अपि मने समस्त प्रकार के शुभ लक्षणों से रहित होने पर भी जो सदाचारवान पुरुष है, जो सदाचारी मनुष्य है, वो श्रद्धा युक्त होते हुए और निंदा रहित होते हुए 100 वर्षों तक जीवित रहता है। अब ये 2 श्लोक इसमें दिए हैं। दूसरा श्लोक देखिए, आचारा लभते ह्यायु आचारा लभते श्रियम। आचारा माने होता है सदाचार, लभते माने प्राप्त करता है, ह्यायु माने आयु, और सदाचारा लभते सदाचार से प्राप्त, श्रियम माने लक्ष्मी माने धन। मनुष्य सदाचार से ही आयु प्राप्त करता है और सदाचार से ही लक्ष्मी अर्थात धन प्राप्त करता है। आचारा लभते कीर्तिम, और सदाचार से ही कीर्ति माने यश को प्राप्त करता है। अतः आचारः परम धनम, अतः सदाचार ही परम धन है। अब अगली पंक्तियों में देखिए, अब अगली पंक्ति में कहा गया है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, अतएव सदाचारः सर्वथा रक्षणीयः। अतः सदाचार की सर्वथा मने हमेशा रक्षा करने योग्य है। अतः सदाचार हमेशा रक्षा करने योग्य है। महाभारते अपि सत्यम एवं उक्तम। महाभारत में भी सत्य और उक्त माने ठीक कहा गया है। महाभारत में भी सत्य और ठीक कहा गया है। यत माने कि अस्माभिः सदा चरित्र से रक्षा कार्या, हमें सदा अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन तो आयात याति चा, धन तो आता है और याति माने चला जाता है। ये श्लोक है जो महाभारत में कहा गया है कि हमें हमेशा अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। चरित्रम यदि नष्टम स्यात्, स्यात् माने हो जाए, अगर चरित्र नष्ट हो जाए, तहिर सर्वम विनष्टम भवति, तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। चरित्र के नष्ट होने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। व्रतम, अगला श्लोक है, व्रतम यत्नेन संरक्षेत। व्रतम माने बच्चों होता है चरित्र। हमें अपने चरित्र की यत्नेन माने यत्न पूर्वक, संरक्षण माने यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। हमें अपने चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्त मायात याति च, यहाँ भी चरित्र और धन की तुलना की गई है। तो वित्त माने होता है धन और व्रत माने होता है चरित्र। तो वित्त मायात याति च, धन तो आता है और याति माने चला जाता है। अच्छीणो वित्ततः छीणो, उन्होंने कहा आज छीणो माने वित्तता माने धन से छीण होने पर, धन से रहित होने पर व्यक्ति का कुछ भी छीण नहीं होता है, कुछ भी उसका नहीं जाता है। लेकिन वृत्तस्तु हतो हतः, लेकिन अगर मनुष्य का चरित्र चला गया तो उसका सब कुछ, वो व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। ये श्लोक बहुत अच्छा है बच्चों। हम इसको फिर से इसके अर्थ को देखते हैं कि व्रतम यत्नेन संरक्षेत, हमें अपने चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्त मायात याति च, धन तो आता है और चला जाता है। अच्छीणो वित्तता छीणो, धन से हीन व्यक्ति हीन नहीं होता। लेकिन अगर चरित्र वृत्तस्थ माने अगर चरित्र चला गया तो व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। तो बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको ऐसे टॉपिक लगातार मिलते रहेंगे। इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।